सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। और मैं साथ ही क्लैरिफाई करना चाहता हूं तमाम देखने वाले को कि ये जो इस वक्त हमारी मैचिंग हो गई है रेड आपने भी पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, ये हम तैयारी करके नहीं आए थे, ये दिल को दिल से राह होती है। सर वाह। दूसरा ये कि ये जो लाल रंग है ये शादमानी का है, ये शादी का है, ये मोहब्बत का है, ये इनकलाब का हरगिज़ नहीं है। अगर कभी इनकलाब आया तो ना हम खून बहाने में यकीन रखते हैं ना बहने देने में। सर वाह, बिल्कुल सर। और सर मैं तो सर इसमें एक ऑफिशियल तौर पे भी चल रहा हूँ कि मैं मतलब ब्लड डोनर भी नहीं बन सकता सर। वाह। वो मुझे कुछ सर हाइपरटेंशन के बाद, आपको पता है सर स्ट्रेसफुल लाइफ होती है सर एक साफ़ी की, तो उसके अंदर सर उसकी वजह से जब मैं दवाई लेता हूँ उसके लिए, तो वो जब ब्लड डोनर का होता है मामला और मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि जी आपका कैसा है, तो जब उसमें वो वाली दवाई आती है तो वो कहते हैं कि आप ना दें क्योंकि आपका जो है बड़ा तेज़ है और किसी का अगर नीम चल रहा हो तो वो मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आप सर मैं तो उससे भी सुबह इनकलाब कर ही नहीं सकता सर। सर यानी कि अगर आपको हल्का सा भी जख्म आ गया तो खून बड़ी तेजी से बाहर निकल सकता है, इसलिए आपको हमने तकिए के गुलाफों के अंदर छुपा के रखना है, आपको हमने इनकलाब के करीब भी नहीं जाने देना। सर तकिए या तजिए के गुलाफ सर आपने मुझे बांध के रखना है। अच्छा सर चले सर शुरू करते हैं प्लीज। सर पिछले हफ्ते की कुछ सियासी खबरें जो है उनका हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो पीटीआई का जो जलसा हुआ वो हमने भी देखा, सबने देखा। उसके ऊपर बड़े इश्यूज थे, उसके अंदर रुकावटें थीं ढेर सारी। इस्लामाबाद उसी तरह सील कर दिया। मैंने देखा सर वैसे इस्लामाबाद को सील करने को तो टाइम नहीं लगता, मतलब कोई इतना मतलब इतना कम्बरसम प्रोसेस नहीं है। मतलब लाहौर सील करना सर एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस्लामाबाद निस्बतन जल्दी हो जाता है। तो सर एनओसी था इनके पास, और रऊफ हसन साहब का भी एक बयान था इससे कुछ देर पहले कि हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट का एनओसी है, हमारे पास एक हुकूमती एनओसी नहीं, हुकूमत से आपको पता है बात नहीं करते। तो जो एनओसी जिसका भी हो सर, वो जलसे पे लोग भी पहुंच गए, सब लोग वहाँ पे तैयारी में थे। अब क्राउड का सर ऊपर आपको पता है, मैंने बड़ी देर पहले अपनी आदत बना ली कि पीटीआई के जलसे के ऊपर मैं क्राउड के ऊपर बात नहीं करता, ना पीटीआई वालों से, ना नून लीग वालों से, ना पीपल्स पार्टी वालों से, क्योंकि क्राउड को जज करना कि कितने हैं ये एक बड़ी बाकायदा साइंस होती है और इतना बड़ा साइंसदान हमारे पास अभी नहीं है। सर तो जलसा जब हो गया उसके बाद वहाँ पर 7 PM का टाइम दिया गया था जब उन्होंने जलसागाह को खाली करके वहाँ से चले जाना था। तो पुलिस एहलकार ज़ाहिर है सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे थे, तो सर वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जो थी थोड़ी ख़राब हुई कि जो पुलिस, क्योंकि ये 10 बजे तक वहाँ रहे जलसा, आपको पता है सर इसमें टाइम तो कोई नहीं होता, ये बड़ा आगे तक चला जाता है। तो क्योंकि जब वो एग्ज़िट कर रहे थे तो पुलिस वाले उनको एग्ज़िट करवा रहे थे, तो वहाँ पर पथराव भी हुआ और टीयर गैसिंग भी हुई। एक आमना सामना हो गया पुलिस के, जिसमें चंद एक पुलिस एहलकार भी इंजर हुए और कुछ मैंने सुना है कि प्रोटेस्टर्स के अंदर भी इंजरीज़ को सामना करना पड़ा। तो सर ये तो रही बात जलसे की कि उसके बाद जलसे का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद सर बैरिस्टर गौहर आपके जो शेर अफजल मरवत साहब हैं और शाहीन साहब जो हैं जो पीटीआई की हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लोगों गाड़ी से, कुछ लोगों उनके दफ्तर से, और कर लिया और अभी तक वो अरेस्टेड ही हैं। अच्छा सर उसके बाद जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर आती है कि आज से कुछ दिन पहले परसों के रोज़ पार्लियामेंट में रात के वक्त वेरी लेट इन द नाइट वहाँ पे उसकी बत्तियाँ बंद की जाती हैं, तमाम तौर पे ब्रेकर जो हैं वो उठा दिए जाते हैं और वहाँ पे प्लेन क्लोथ्समैन जो हैं वो दाखिल होते हैं। बाद में ये बात साबित होगी कि एक ये एसएसपी ऑपरेशंस का लीड कर रहे थे इस चीज़ को कैपिटल पुलिस के, और उन्होंने वहाँ पे लोग जो दाखिल हुए तो वहाँ पे जैन कुरैशी और दीगर और पीटीआई के कुछ जो एमएनएज़ हैं वो वहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के उनको गाड़ियों में डाला गया और वो भी अब अरेस्टेड है। ये हुआ सर उसके 6-7 घंटे बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो उसके अंदर याद सादिक साहब ने भरपूर मजम्मत की इस चीज़ की कि पार्लियामेंट की इंटेग्रिटी होती है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है। 5 लोगों को पुलिस जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्लियामेंट के हैं 5 लोगों को सस्पेंड किया गया। तो सर मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हालांकि अपोजिशन के साथ हुआ, उन्होंने भी इसका स्टांस लिया कि ये गलत है। सेनेट में भी हुआ सर कि ये सारा कुछ जो है ये बहुत गलत हुआ है, और इसके अंदर फिर उन्होंने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी इशू किए कि उनको लाया जाए। तो सर ये तमाम चीज़ें जो हैं सर पिछले हफ्ते सियासत के अंदर हुई।
अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि वहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हुई, जाहिर है अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि जी उन्होंने जो तकरीर की वो ऑफ स्क्रिप्ट थी, वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, जिसकी वजह से उनको बुला लिया गया या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चले गए, जो भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें। लेकिन जो बाकी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें ज़ैन कुरैशी साहब और दीगर शामिल हैं, इनमें से तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर अच्छी बुरी सही गलत कोई तकरीर की ही नहीं। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। वैसे तो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की भी प्रॉब्लमेटिक बात इसलिए है कि अगर कोई मसला है तो आपको पता है एक आइनी कानूनी तरीका है उसको हल करने का, बुलाकर ज़्यादा देर रखना ये कोई मौजू बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की कि उनके साथ एनओसी ये था कि 7 या 8 जितने बजे भी ख़त्म हो जाएगा जलसा, वो शायद 10 बजे तक प्रोलॉन्ग कर गया। वैसे तो हमारे यहाँ पे जलसे जो हैं वो रात को इससे भी ज़्यादा देर तक जाते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इस तरह के कवानीन बनते जा रहे हैं, इस्लामाबाद में एनओसी के बगैर आप जलसा कर भी नहीं सकते, लेट भी नहीं हो सकते, तो इसमें तो ऐसे करना चाहिए कि जो हमारे पंजाब के शादी हॉल्स हैं इनको आप तमाम जलसे मैनेज करने के लिए दे दें, क्योंकि ये आपको पता है बत्तियां बुझा देते हैं और ये शादी टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं, तो इनको ये तरीका आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो गिरफ्तारी के ऊपर याद सादिक साहब ने 5 गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया, ये बहुत अच्छी इस लिहाज से बात है कि सरकार में आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते। यहाँ पर एक गार्ड को नौकरी से निकालने के लिए आपको बहुत सारे मशहूर अखबारों में पहले ऐड देना पड़ता है, और ये ऐड देने वाला मामला भी उनके गायब होने के 2 साल बाद शुरू होता है। सो ये बड़ी अच्छी बात है, वरना अदरवाइज जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि अब उन गार्ड्स का क्या लेना देना। कहीं पे पाकिस्तान में जब प्लेन क्लोथ्समैन आ जाते हैं तो फिर एक गार्ड बेचारा क्या ही कर सकता है। और आखिर में मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की उस दिन सख्त किस्म की तकरीरें हुई, एनओसी भी था, उसके बावजूद सख्त तकरीरें भी हो गई। मैं आई रिफ्यूज़ टू टेक एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पर फैसले होते हैं वहाँ पर उनको, क्योंकि बिल्कुल आगे जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे बैरूनी मामलात, वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। देखिए अभी आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू भी कर लेंगे कि 25 तारीख को हमारी IMF के साथ मीटिंग है, होपफुली उसमें हमें $7 बिलियन का साइन हो जाएगा, मिल जाएंगे। लेकिन वो जो $2 बिलियन जो हमने अरेंज करने थे, वो उन्होंने ये तो कह दिया कि वो अरेंज हो गए हैं। कैसे अरेंज हुए हमें कोई नहीं बता रहा। चाइना ने नहीं दिए, सऊदीया ने नहीं दिए, UAE ने नहीं दिए, यानी कि हमने वो रेज़ किए हैं प्राइवेट बैंक से। अगर प्राइवेट बैंक से रेज़ किए हैं तो इसका मतलब है कि हमने डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट पे किए हैं। इसका मतलब है कि चाइना और अमेरिका अभी तक हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि हम अपनी इकॉनमी खड़ी कर सकते हैं। अगर ये वाले मामलात हैं तो फिर यहाँ पर जो लोग हैं करता धरता, वो भी देख रहे होंगे कि अच्छा सारे बास्केट इस हुकूमत की, सारे अंडे इस हुकूमत की बास्केट में नहीं रखने चाहिए, कुछ वहाँ भी रखने चाहिए। सो मुझे ये लग रहा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इस वक्त जितने आपको पॉलिटिकल प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट हासिल है। सर ये बिल्कुल सर ये हो भी सकता है, और मेरे तो ख्याल में सर ये हमेशा से ऐसे ही होता है कि आप जब किसी को लेट से सर विंग कर देते हैं, थोड़ी सी मार देते हैं कि यार ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो सर अमूमन विंग जो है वो प्यार की भी नहीं होती, वो खोखली भी होती कभी कभार, कि वैसे ही तजर्बा लेने के लिए कि जी आपकी क्या इस पे स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो वो गेज करने के लिए। दूसरा सर आपने गंदापुर साहब का जिक्र किया, उसमें सर थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस कि सर बहुत ही नाजेबा किस्म की जो उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पे, उन्होंने अटैक किया जर्नलिस्ट पे, फीमेल जर्नलिस्ट पे, उन्होंने अटैक किया मरीम नवाज़ साहिबा पे, उन्होंने फिर अजीब अजीब और बातें की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी उसके अंदर एक अटैक तो नहीं किया, मतलब उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मतलब ठीक नहीं है, वो मतलब आजकल के माहौल में कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता करे, पर उन्होंने कर दी। अब वो जोश ख़ताब में की, वो ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, वो हमें नहीं पता, बड़ी सारा कुछ हुआ। आपकी बात अपनी जगह ठीक कि वहाँ पे इतना रूम क्रिएटेड था, या उन्होंने रूम खुद ही बना लिया अपने लिए करने के लिए। उसके बाद उनको 9 घंटे जाके शायद माफ़ी मांगनी पड़ी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन सर जो जर्नलिस्ट और मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में गुफ्तगू उन्होंने की, वो तो एक डायरेक्ट एक सेक्सिस्ट किस्म की कॉन्वर्सेशन है, जिसके अंदर उन्होंने वुमेन को टारगेट किया है, और इसके तो सर हम सख्त खिलाफ हैं। कोई भी शख्स को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप जो मर्जी बात। और ये शख्स जो है सर ये एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है,
जी यकीनन। सो देखिए, ये इन्होंने जो मरियम नवाज पे तनकीद की ना, ये उससे 10 गुना ज्यादा तनकीद करते, लेकिन रिमार्क्स को सेक्सिस्ट नहीं होना चाहिए। पॉलिसी पे करते, बिल्कुल पॉलिसी पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि अब तनकीद तो वो मरियम नवाज पे कर रहे थे, उन्होंने तो मरियम नवाज के अलावा एक इतना बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो खवातीन है वो उनको नाराज कर दिया है, वो अब इनको क्यों वोट देंगी। ठीक है, इसी तरह जो इन्होंने तनकीद करनी थी सहाफ़ियों पर, शौक से करते, इससे ज्यादा करते हैं, डिजर्व करते हैं सहाफ़ी। हाँ, लेकिन मसला फिर वो ये कि एक तो उन रिमार्क्स को सेक्सिस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा उनको उसमें ये होना चाहिए था कि जी जो सहाफ़ी इस तरह करता है या उस तरह करता है, मतलब सबको लपेट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है सब तो ऐसे हो नहीं सकते ना। मतलब ये बात सहाफ़ियों की नहीं है, आप किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई इधर तो कभी ठीक बंदा आया ही नहीं। सर इसमें ऐड करता जो क्या सर, जो मरियम नवाज वाली बात थी, उन्होंने सर अपने सूबे के लोगों को भी स्टीरियोटाइप किया। जब उन्होंने कहा कि केपी के लोगों का आपको पता नहीं है कि अगर आप, मतलब इससे उन्होंने बाद की पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तो फिर हम ढोल और बारात लेकर आ जाएंगे आपके पास। तो सर उन्होंने पूरे एक सूबे के लोगों को भी स्टीरियोटाइप कर दिया कि हम तो है ही ऐसे, तो उनको भी नाराज होना चाहिए उनसे। बिल्कुल यकीनन ऐसे ही है। बाकी जो है ना, अगेन सर देखें, हम लोग जो हैं, हमारी स्किन इन द गेम भी उतनी नहीं है, हमारे स्टेक्स भी उतने नहीं हैं, हमारा तजुर्बा भी उतना नहीं है। येट हम जब गुफ्तगू करते हैं जहां हमें पता हो कैमरा लगा हुआ है, हम ज़रा मुख्तात गुफ्तगू करते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, अगेन मैं फेस वैल्यू पर लेने को तैयार नहीं हूँ कि एक सीएम जिसकी इतनी उम्र हो, जो कि एक टफ टेरेन से आया हो, ही जस्ट गॉट कैरिड अवे, वो सिर्फ आवाम के जज्बात में बह गए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। कहीं ना कहीं से अगेन वो विंक, और वो जिस तरह से आपने कहा ना खोखली विंक की भी बात, बिल्कुल खोखली विंक इस तरह से होती है कि इन सब पार्टियों के पीछे मेहनत है किसी ना किसी इस्टेब्लिशमेंट के विंग की। वो जो एक पार्टी थी ख़त्म होने लगी है, तो वो कई दफ़ा शायद आते होंगे बचाने के लिए। सो बहुत चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। अगेन वी डोंट नो, कि अंदर की बात हमें नहीं पता, हमारा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसको जब हम 2+2 करते हैं तो 4 नहीं हो रहा। सो यहाँ पर आकर हम फंस जाते हैं। सर बिल्कुल फंस जाते हैं। सर दूसरा मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा पुलिस के वाले से आ जाते हैं सर। एक तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी एहलकार के साथ पुलिस थी कि उनको मतलब हटा के वो अंदर चले गए, ये भी गलत है। सिक्योरिटी जो है पार्लियामेंट की वो एक पैरामाउंट चीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे तमाम लॉ मेकर जाते हैं वैसे, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी जो है वो उतनी नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी, वो डिमिनिश होगी इस वाक़े से, और ही डिमिनिश होगी। एक तो ये, दूसरा जलसे के ऊपर सर मेरा एक सर वाइल्ड आइडिया, अगर आप इजाज़त दें प्लीज़। तो सर के जब आपने जलसा क्लियर आउट कराना है और जब आपने वहाँ से लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, लोग आपसे नहीं मैनेज हो रहे, तो सर तमाम हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके पास सर एम्बेसडर्स बहुत ज़्यादा हैं। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, चाहत अली खान, इनको यूटिलाइज़ किया जाए। और सर जलसे में अगर मामला ठीक नहीं है तो ये तैयार हो सर, जागे शाहीन आ गया और शादाब आ गया और उन्होंने कहा यार ऐसे ना करें, आप प्लीज़ आ जाएं, सर उनको कौन ना कर सकता है सर। ये मेरे ख्याल में एम्बेसडर्स को सर अब पुट देम टू वर्क, क्योंकि आजकल सर लीग के NOC तो नहीं मिल रहे, तो हैं तो वो इधर ही। इस वक्त वो बांग्लादेश की सीरीज़ है वो तो ख़त्म होगी, तो इस वक्त वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर अपनी ट्रेनिंग करने के बाद पुलिस में थोड़ी सी काम कर लें। यकीनन, मतलब शादाब अगर देखे कि हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और वो वहां पर लोगों को कहे कि अच्छा ऐसा करो कि बल्ला पकड़ो, मैं तुम्हारा बल्ला सीधा कराता हूं और वो गेंदे करानी शुरू कर दे, तो सर कौन नहीं खेलेगा। बिल्कुल, शाहीन अफरीदी को कौन नहीं खेलना चाहता। सो ये बहुत आपका सही मशवरा है। सिर्फ चाहत फ़तेह अली खान वाले जो आपने ऑप्शन दी है, शायद लोग रिफ्यूज कर दें उनका कॉन्सर्ट सुनने से, तो ये एक मसला हो सकता है। हाँ, और बाकी सर इनको फिर आप वाइड कर लेना इसको, कि आप इसको जो बाकी आपके जलसों के अलावा जो प्रोटेस्ट होते हैं, अगर आपने प्रोटेस्ट डिफ्यूज़ करना, सर प्रोटेस्ट के अंदर कौन आता है सर? एक को MP MNA आते हैं जो आके प्रोटेस्ट डिफ्यूज़ करते हैं। नहीं, आप उनको क्यों जहमत देते हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। आप एम्बेसडर्स को बुलाएं और जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ उनको कहें यार ज़रा मामला डिफ्यूज़ कर दें हमारे लिए, बाकी विल टेक ओवर। बिल्कुल, तो ये हो सकता है सर। बाकी सर इसमें PTI के जो फॉलोअर्स जो कि ख़ास तौर पे बहुत आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हुए थे कुछ अरसे से, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, और वो ये है कि फाइनली खान साहब ने अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, वरना अभी तक चल रहे थे। उन्होंने कहा है कि अब मैं वो दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अब बल्कि उनसे ये भी पूछना चाहिए कि अब अगर फाइनली इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं तो फिर सियासतदानों से कर लें एक दफ़ा।
क्योंकि वो तो नहीं कर रहे थे कभी भी, तो अब जब सियासतदान ही रह गए हैं, मतलब क्या हो सकता है। और सर खान बानी पीटीआई जो है उन्होंने तो ये भी बाद में बयान जारी किया कि जो गंदापुर साहब के बयान थे, तमाम नहीं, मेरे ख्याल में वो जो इस्टेब्लिशमेंट ओरिएंटेड बयान थे जिसे आप कह रहे हैं दरवाज़ा बंद हो गए, उनको उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक थे और जो बंदा इससे एग्री नहीं करता वो डरपोक है। तो ये भी उन्होंने कहा। बाकी सर जलसे के अंदर जो ज़ैन कुरैशी और शेख वकास उन्होंने तकरीर जो है वो की थी, तो अच्छा। हाँ ये की थी, तो बट सर लेकिन सर ये अगेन ये अरेस्टिंग वाला जो है ना, ये बड़ा एक डिफरेंट सा मामला हो गया है कि अब हम ना अवाम भी ना एक मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन का शिकार है सारे, कि अब लाएअमल है क्या, ऑपोजिशन को स्पेस देनी है, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देनी, एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन सर ये अब आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा पावर सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है सर मुल्क का आप और मैं इत्तेफाक राय है कि एनर्जी जो है सबसे बड़ा मसला है, और उसके अंदर कोई क्रिएटिव तरीके जो हैं उनको करके हम इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। नो पन इंटेंडेड सर, पर हम कैपेसिटी रखते हैं सर इन मसलों से बाहर आने की, गवर्नमेंट तस्लीम करे या ना करे, हम पे भी करते हैं कैपेसिटी चार्ज, हम पे भी करते हैं कैपेसिटी चार्ज, और कैपेसिटी भी सर हमारे अंदर है। तो सर मैं उसके अंदर एक आपको यहाँ पे खबर डिस्कस कर चाह रहा हूँ कि जो लोग जो अप्रोच चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं, वहाँ पे भी लोग हैं जो चाहते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि उनके सिस्टम्स जो हैं वो चल रही हैं, और जो स्टेटस को में कंफर्टेबल हैं। ज़ाहिर है सर को बंदा जो कंफर्टेबल हो, उनका सब सिस्टम चल रहा हो, वो स्टेटस को रहने देगा। फिर लोग होते हैं सर जो ज़रा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, ज़रा देखते हैं कि मामलात आगे की तरफ बेहतरी जब तमाम आवाम के लिए जो होगी वो कैसे होगी, और वो स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, वो और कुर्बानी जो है वो खुद देते हैं। सर बुध के दिन शहरियार चिश्ती साहब जो कि CEO हैं एशिया पाक के, उन्होंने सर जो उनकी प्राइवेट पावर प्रोडक्शन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी देना चाहते हैं दो तरह की। एक तो हम अपना प्रॉफिट रिड्यूस करते हैं 10% नंबर 1, और दूसरा हम ताकि कंज्यूमर को यूनिट प्राइस और बाकी चीज़ें कम पड़ें, हम अपनी जो डील है उसको रिवाइज़ करके हम इसको डॉलर डिनोमिनेटेड से हम PKR में ले जाते हैं। तो सर ये बात है कि बेसिकली लोग इस तरह हमारे पास हैं जो मुल्क की खातिर चीज़ें करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, और कुर्बानी दे के सर तमाम सियासतदान सर या आप बानी PTI से ले लें तो तमाम ले लें कि जी बेल्ट कसें, जी अपनी बेल्ट कसें, कुर्बानी दें, मुश्किल वक्त है, उस जीत हार के आगे जीत है, इस किस्म की हमें बातें करके चले जाते हैं और प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर कोई नहीं होती। कहाँ मरीम नवाज साहिबा और बाकी साहब जो है वो बात करते हैं कि यूनिट प्राइस के अंदर रिलीफ दे देंगे नोट छाप के, कहाँ आपकी माजी के जो IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, किधर के इलेक्ट्रिक का मामला जो है वहीं का वहीं फंसा हुआ है, जहाँ पे और चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने इस किस्म की चीज़ की है। और ये पहल है बेसिकली कि आपके बाकी IPPs जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो इसको फॉलो करें, ना सिर्फ फॉलो करें बल्कि इसके अंदर सब मिलके अगर एक चीज़ डालेंगे तो हुकूमत के लिए भी शायद एक सुकून दे अमल होगा कि जी हम कर सकते हैं इस चीज़ को सुकून से, और आपके कंज्यूमर के लिए भी होगा। तो तमाम चीज़ें जो हैं इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। बिल्कुल सर, असल में बात बताया क्या है, अब शहरियार चिश्ती साहब जो है ना, ये दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। उन्होंने तो जो होता है ना कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, उन्होंने तो अपने हिस्से की शम्मा जला दी, लेकिन अगेन जो बॉल है ना वो हुकूमत के कोर्ट में। उसकी वजह ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो इतने बड़े जो मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस हो गया, ये हुकूमत के अलावा कोई कुछ उसका कर नहीं सकता। अच्छा, अब बात ये है कि पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जितने IPPs हैं जिसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल है, ठीक है, लोकल हैं भी नहीं, और जिसमें लोकल भी हैं, कितने लोग हैं जो आगे बढ़ के कहेंगे कि अच्छा हम रज़ाकाराना तौर पे, एक तो ये है ना कि हुकूमत जो है वो इनके साथ ज़बरदस्ती निगोशिएट करे टैरिफ को, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिसमें हम बड़े तफसीली पुराने शोज़ कर चुके हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे शहरियार चिश्ती की तरह आके कहेंगे जी हम तैयार हैं, ये लो ऐसे कर लो। नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सर इसमें हुकूमत को ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई और भी आ जाएंगे तो आ गए हैं, और भी कोई आ जाएं, जितने आएंगे फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि हुकूमत ना सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करे, क्योंकि जब सिंगल बायर मॉडल ख़त्म होगा ना तो हमारे ऐसे तमाम
IPPs, पावर प्लांट्स जो पुराने हो चुके हैं, जो कि अब शायद उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, लेकिन मतलब वो अगर फॉर इंस्टेंस 10 रुपये का यूनिट बनाते थे जब वो एफिशिएंट थे, अब वो 13 रुपये का बना रहे हैं। लेकिन अब उनका अगेन जो डेट वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया है। अब उनकी आपने कैपेसिटी चार्ज नहीं देना। अगेन जिसको जहाँ से सस्ती बिजली मिल रही है वो ले ले। अब इसमें मैं समझ आ रही है मेरे आर्गुमेंट में क्या प्रॉब्लम है। मेरे आर्गुमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जिसको जहाँ से सस्ती मिल रही है अगर वो ले लेगा तो फिर ये कैपेसिटी चार्ज तो वहीं का वही रहा, ये कौन पे करेगा? ये बिल्कुल मसला है, ये हम ही करेंगे। और फिर वही बात है कि अगर ये वाला मसले को अगर आप इस तरह से रख के देखें तो फिर हुकूमत सोलर भी कैसे इंसेंटिवाइज कर रही है, क्योंकि उसका भी तो मसला तो फिर यही आएगा ना रुक के। बुनियादी बात यह है कि मुझे अगर बिजली, मैं फॉर इंस्टेंस 300 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाला शख्स हूँ, बिजली सस्ती हो जाती है, मैं क्या करूँगा कि 600 से 700 इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा, या मैं 300 से 500 ही इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अभी मुझे दुखता बहुत है, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँगा, मुझे कुशन मिल जाएगा, मेरी ग्रोसरी बेहतर हो जाएगी, मेरी पर्सनली ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन हुकूमत को इससे क्या मिलेगा? पाकिस्तान का क्या होगा? अगेन ये कैपेसिटी चार्जेस तो वहीं के वहीं रहेंगे। अगेन हमारी आबादी के साथ साथ अगले आने वाले सालों में एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसने बढ़ना है। हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ठीक करना है, हमने मज़ीद कारखाने भी लगाने हैं बिजली बनाने वाले। सो बुनियादी बात ये है, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को सस्ती एनर्जी नहीं देते या उनको किसी ऐसी जगह पर प्लेस नहीं करते कि जहां उनको फौरी एनर्जी मिल जाए, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई फैसले नहीं करते, तब तक ये मसला वहीं का वहीं रहेगा। इस तरह की तमाम जो ऑफ़र्स हैं हम उनका खुशामदीद करते हैं, हम उनके एहसान मंद हैं कि पर्सनली हमारी ज़िंदगियों में बहुत ये कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार जब तक एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं करेगी तब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे। सर आपने बिल्कुल सर मामला बांध दिया पूरा, लेकिन सर इसके अंदर मैं इजाफा करता जाऊँगा। सर एक और चीज़ जो हमें ना बड़े सालों से बताई जाती है कि जी मुल्क जो है ना, बड़ी मिसालें हैं दुनिया के अंदर जो मुल्क जो हमारे जैसे मसाइल से गुजरते हैं। कुछ लोग आज नई एक थ्योरी आई हुई है मार्केट के अंदर कि जी अर्जेंटीना को देख लें आप, कि वो डिफ़ॉल्ट करके वापस आए ऊपर, अब देखें कितने अच्छे, तो हम भी क्यों नहीं कर लेते। और गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट की है कि मतलब डिफ़ॉल्ट करना कोई ये नहीं होता कि आज यार सुबह कर लेते हैं और फिर परसों ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। पॉलिसी उसके बाद क्या है आपकी पोस्ट डिफ़ॉल्ट वो। दूसरा सर, बहुत सारे मुल्कों में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बात की जाती है कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेंगे ना तो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी, उनका स्किल सेट आ जाएगा, उनकी जो रीज़नेबल किस्म की न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज है वो आ जाएगी और गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। मैं सर इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ पाकिस्तान के लिए। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो चिश्ती साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपने कार्ड्स ऑन द टेबल लेकर आ रहा है कि हम ये करने को तैयार हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम जो मुआहदे हुए हैं उनके अंदर एक कमी ला रहे हैं इस फलानी चीज़ में जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। अब सर हुकूमत का काम है पब्लिक के अंदर कि हमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो भी हम कर रहे हैं। हमें आपसे चाहिए एक गारंटी कि ये कंज्यूमर में ट्रांसलेट करेगी चीज़। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप डॉलर टू PKR भी जाने को तैयार हैं, आप प्रॉफिट में भी कट लेने को तैयार हैं, और गवर्नमेंट उसके बाद एकदम से एक दिन आप जाए उनके दफ्तर में कहें यार अच्छा यार वो असल में हो नहीं पा रहा हमसे, वो हो नहीं सकेगा, बड़ा प्रेशर है हम पे और ये फलानी वजूहत हैं उसकी। तो सर ये अगर तो होगा तो इसी तरह होगा, ये वाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के म्यूचुअल गोल हो कि कंज्यूमर को रिलीफ देना है। ये रिलीफ गलत है जो पंजाब गवर्नमेंट करना चाह रही थी, तो IMF ने उसको इन इट्स ट्रैक्स ही बंद कर दिया, अब तो वो ख़त्म होगी तमाम चीज़। तो ये वाला रिलीफ जो है सर ये सिर्फ तब आ सकता है जब ये प्राइवेट लोग इन चिश्ती साहब जैसे जो करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे। और सर खुदा का वास्ता है मैं सबको कहूँगा कि ये लफ्ज़ है टेक्नोक्रेट्स, भाई टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे सब ठीक हो, नहीं यार दौर आगे चला गया टेक्नोक्रेट से। अब एक हुकूमत है जो मतलब इलेक्शन के बाद यहाँ पे आई है, अब कोई स्पेस नहीं है टेक्नोक्रेट्स की। उधर स्पेस ज़रूर है सर, लेकिन जैसे ये करना चाह रहे हैं, कभी हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, आप इसको आगे लेके जाएं। आप सर कल परसों की खबर थी कि हम जो पढ़ रहे थे कि 1.14 रुपये फ़ी यूनिट प्राइस बढ़ने लगी है। अच्छा अब ये फ्यूल सरचार्ज की मद में है नहीं है फ्यूल सरचार्ज, तेल तो कम हो रहा है, तो इसकी क्या मैथमेटिक्स है, क्या इक्वेशन है। वो नए मीटरों की जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी उसमें जो हंगामी सूरत हाल थी, किधर है हंगामा, किधर मचा हुआ सर, और वो हमारे बिलों में लग के आ जाएगा अनकरीब, उसके मीटर कितनी देर बाद लगता है। सर अगेन वही वाली बात है,
कि बस वो एक बोट है सर, उसमें ढेर सारे सुराख हैं, एक प्लग करते हैं दूसरी से पानी आ रहा है, दूसरा प्लग करते हैं, ये वो। यार लोगों को बुलाओ और लोगों को बोट में डालो, वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वो प्लग कर देंगे, आपसे नहीं होगा। बिल्कुल। एक तो जो आपने टेक्नोक्रेट वाली बात की ना, मुझे ये जितने लोग बात करते हैं टेक्नोक्रेट वाली, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल होता है, वो ये है कि मुझे 30 टेक्नोक्रेट गिनवा दें। हाँ जी, गिनवा दें। तो जब आप गिनवा देंगे तो ठीक है, हम हुकूमत लेंगे। हाँ, जो पोलिटिसाइज नहीं हुए और काबिल हैं। और काबिल हैं। असल में तो जो आप काबिल वाली शर्त रखते हैं ना, तो 4 भी नहीं निकलते। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि, और फिर भी बात है कि वो मतलब अगर एक टेक्नोक्रेट जो कि काबिल भी नहीं है उसको आप लेके आ रहे हैं, जिसके पास अवामी पजीराई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो वो लड़ाई नहीं। ये जो अभी हुकूमत है, ये अच्छी है, बुरी है, नलायक है, करप्ट है, जैसी भी है, वोट लेके आई है ना। इससे पिछली हुकूमत भी ऐसी ही थी। टेक्नोक्रेट ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि सर, ये जब डिफॉल्ट वाली जो आपने बात की है ना, इस वक्त IMF ने को 25 प्लान दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने को 30 प्लान दिए हैं, ADB ने को 12 रिकमेंडेशंस दी हैं, यहाँ पे आपके जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो कोई 20 प्लान दे चुके हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बैठ के कई इकोनॉमिस्ट आपको प्लान पे प्लान बना के दे रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी एलीट की मराद काटनी है, किस तरह से आपने अपने एक्सपेंसेस किस जगह पे कम करने हैं, किस जगह पे बढ़ाने हैं, PSDP का क्या करना। सो अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो आप डिफॉल्ट से बच जाएंगे। वो तो हमसे किया नहीं जा रहा। तो डिफॉल्ट के बाद वाला जो प्लान है वो तो इससे भी ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, उसको कौन फॉलो करेगा। सो ये बिल्कुल मसाइल आपने जिस तरह से फरमाया है, यहाँ पर शौक पड़ गया सबको वन लाइनर्स का। यहाँ पर सब घबराते हैं दिमाग इस्तेमाल करने से। हमने उस दिन भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि लोग बड़ी फिजिकली टफ जॉब्स ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि यार फिजिकली टफ काम हम कर लेंगे, मेंटली चैलेंजिंग कुछ होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हर कोई आपसे जानना चाहता है एक लाइन के अंदर कि मुझे मसला बता दो, और एक लाइन में मुझे उसका हल बता दो कि ये करप्ट हैं, गॉट इट, नॉन करप्ट लेके आना है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये मसले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनको समझने के लिए सालों की तपस्या चाहिए, पेपर वर्क चाहिए, और उसके बाद इनको हल करने के लिए मजीद साल लगाने पड़ेंगे। एंड एज यू सेड अर्लियर, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, बिकॉज वी हैव प्रॉब्लम्स जो कि हमसे बहुत सारे मुल्क गरीब रह चुके हैं, हमसे पहले, आज भी हैं, आने वाले वक्त में भी होंगे। ठीक है, मतलब कोई एक मुल्क जब अमीर होता है ना, तो जाहिर है वो किसी और मुल्क के एक्सपेंस पे अमीर हो रहा है ना, कोई और उसकी जगह गरीब हो रहा है। तो ये जब तक दुनिया है ये साइकिल चलते रहना है। लेकिन हमने अपने आप को जितने मुख्तलिफ जावियों से फंसा लिया है ना, अब हमारे पास टेक्स्ट बुक जो सॉल्यूशंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। IMF के जो सिफारिशात हैं, हम वैसे तो उनको फॉलो नहीं करते टू द टी, लेकिन अगर हम कर भी लें तो वो कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह ये कि IMF कहता है कि जी इस मसले में आयरलैंड ने 2008 में ऐसा किया था तो उसका ये रिजल्ट आया था। भाई आयरलैंड 2008 में जो कर रहा था पाकिस्तान वो कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम इतना अजीबो गरीब सा डाइवर्स और मजीद उनसे आयरलैंड से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक मुल्क है। सो अगेन ये बहुत ज़्यादा जहन और दिमाग इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। सबसे मैं इसमें सिर्फ एक मशवरा दे के यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो शख्स जो आपको एक लाइन में मसला बता रहा है और एक लाइन में हल बता रहा है, वो है ही रॉन्ग नंबर। हाँ सर, बिल्कुल रॉन्ग नंबर है सर। उसके तो आज से 1-2 दिन पहले ये हो ही गया सर कि मैं, मतलब आपको पता है, सारा दिन खबरें पढ़नी, अखबार पढ़ना हमारी मजबूरी है। हमें मजबूरी क्या, हमें शौक भी है, हमें पता होना चाहिए, लाइक टू नो थिंग्स। तो वो एक बंदा अपना बना रहा होता है उसके अंदर फॉर्मूला कि यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सर ये कौन सी बढ़ना शुरू होगी कि लोग ना आपको पहचान लें, या आपका जानने वाला हो या नीम जानने वाला हो आपका, तो आपको कहते हैं जी कि अच्छा तो असद साहब बताएं फिर होगा क्या। तो सर मेरा स्टैंडर्ड यार, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे को पता नहीं क्या होगा आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद, मुझे ये नहीं पता कल क्या होगा। बट मुझे इतना पता है कि जो आप जिस किस्म की सोल्यूशन मांग रहे हैं ना, वो कोई एक बंदा एक नशिस्त में नहीं बता सकता। उसके लिए कई नशिस्तें चाहिए, आपको कई डिस्कशंस चाहिए। और फिर मैं कुछ एंड में जाते जाते मैं ये कहता हूँ, अगर आपको सही सोल्यूशन चाहिए ना,
तो आप बोलो जनाब देखा करें, तो वहाँ से आपको मुकम्मल तौर पे सोल्यूशन है। बारह सर बहुत सारे मसले हैं और इनके क्रिएटिव जो मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स रिक्वायर क्रिएटिव सॉल्यूशंस। चिश्ती साहब की एक कोशिश है, काविश है। हम खुश होते हैं देख के कि ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं। अल्लाह करे आने वाले दिनों में उनको देखा था कि और लोग भी इस किस्म की चीज़ करें और गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इस चीज़ को सुने और इसके ऊपर किसी न किस्म की अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले। हमने जाना है यहाँ पे ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात करनी पड़ेगी ट्विटर के बारे में, फिर एक्स सर अपडेट्स। सर मुबारक हो सर। सर मैं जिस तरह से अपनी एक्स के बारे में मजीद बातें नहीं करना चाहता, मैं इस एक्स के बारे में मैं अपना तंग पड़ता जा रहा हूं। लेकिन इस एक्स का तो एक्स ही ट्विटर है सर, क्योंकि नाम चेंज कर लिया था उन्होंने। वाह, तो सर बेसिकली सर मुबारक हो आपको, बहुत बहुत थैंक यू। ट्विटर खुल गया सर, वाह, घंटे के लिए। तो सर कल के दिन आपने ही मुझे बताया कि जी ये खुल गया है और सब मामला ठीक हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सर एक इसके ऊपर स्टांस लिया था, कई पिटिशंस को सुनते हुए उन्होंने इंडिकेट किया कि इसकी बंदिश जो है ये ना सिर्फ गैर कानूनी भी है बल्कि ये गलत है। कई सहाफ़ियों ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला कि जी हमारी सोर्स ऑफ न्यूज़ है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम इस तरह एक मुल्क जो कि दुनिया और IT के अंदर और बाकी तमाम चीज़ों के अंदर प्रोग्रेस करना चाहता है, वो कैसे हो सकता है कि एक चीज़ से महरूम रहे कि जी ट्विटर नहीं हमारे मुल्क में चलता और VPN का आपको असर करना पड़ता है। VPN के ऊपर सर अलहदा कहानियाँ चल रही हैं पिछले कुछ 5-6 दिन से कि जी VPN को हम रजिस्टर कर रहे हैं, इतने लोग जिसका VPN अनरजिस्टर्ड है उसका VPN बंद कर देंगे, वो बंदा बंद हो जाएगा। उसके बाद उस पर क्लैरिफिकेशन आ रही है। सर इतना एक्टिव PTA कभी नहीं हुआ और ना ही IT मिनिस्ट्री हुई जितना इस हुकूमत में हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्टिव फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। बिल्कुल। सो मेरा तो अभी भी पार्शली चल ही रहा है एक्स विदाउट VPN। वो और बात है कि मैं VPN ऑन रख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अब तो एक्स वाहिद मसला ज़िंदगी का नहीं रह गया ना। अब तो WhatsApp तंग करना शुरू कर देता, सो और ऐप्स तंग करना शुरू कर देती हैं। बाकी मेरा ये ख्याल था जब ये खबर आई थी कि ये बेसिकली थक गए हैं या इन्होंने बेसिकली वापस कर दी है फायरवॉल, और उसकी वजह जाहिर है ये नहीं है कि अवाम का एहतजाज या अवाम जो बिज़नेस लूज़ कर रही है, क्योंकि उसकी तो इनको बिल्कुल ढेले की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ये भी अब ख़तरा लाहक हो गया है कि बाहर जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट शामिल है, ओरेकल शामिल है, बेसिकली जिनके सिस्टम्स यहाँ पर चल रहे हैं, वो अब जिसमें गूगल शामिल है क्योंकि उनका आपको पता है पूरा ऑफिस सूट है जो कि वो चलता है। सो वो अगर इस किस्म की बात करना शुरू कर दें कि जी आपका जितना पूरे मुल्क का डाटा है वो पहले किसी एक जगह पर जाता है और वो फिर एक जगह से सारे पैकेट्स हमारे तक आते हैं, तो दिस इज़ अनसेफ फॉर अस। तो हम इसको नहीं ऐसे रखना चाहते, तो हमें तो वापस करना पड़ेगा ये। उसकी वजह ये है कि चाइना जो है वो ये अफोर्ड करता है। वो ये अफोर्ड इसलिए करता है क्योंकि उनकी सारी एप्स अपनी हैं। वो इस तरह से मैस मैसेजिंग टेक्स्ट्स पिंग्स बेसिकली अपनी वो माइक्रोसॉफ्ट को भेज ही नहीं रहे, अपने इंटरनली है, इंटरनल है वो। हमारे केस में तो दूसरी चीज़ है। अब मेरा ये ख्याल था कि थक गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने वापस कर दी है, लेकिन वो थके भी नहीं हैं, वो चल भी नहीं रहा। अगेन ना उनके पास कोई आगे का लाहे अमल है, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर होता तो हमारे साथ शेयर कर लेते। वो उससे रिट्रीट कैसे करना है, उसको लेके आगे कैसे चलना है, वी डोंट नो सर, वी डोंट नो सर। असल में जो बेंच था, वो जो PTA के वकला थे वहाँ पे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये नोटिफिकेशन अगर विद्रॉ हो गया, मतलब बेसिकली सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वजारत दाखिला ने, मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बेसिकली कहा था कि ये आप इसको बंद कर दें बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ये हमें क्लैरिटी आई थी फरवरी में बंद हुआ ना सर, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके हमें क्लैरिटी आ गई थी कि अच्छा वो असल में सिक्योरिटी का मसला था और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा था कि जी इसको बंद कर दें। तो जब सर ये खबर आई हमारे तक कि जी अब बेसिकली इंटीरियर मिनिस्टर को कह दिया गया है कि आपकी जो नोटिफिकेशन थी इसको बंद करने के लिए उसको विड्रॉ कर लें, तो जब सिंध हाई कोर्ट में बेंच ने पूछा कि जी अगर तो वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली है वजारत दाखिला ने, तो इसका तो मतलब है कि ट्विटर खुल जाना चाहिए। उसमें उनके वकला का बयान था कि हमें नहीं पता सर कि कोई नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, विड्रॉल हुआ है नहीं हुआ। तो सर नंबर 1 तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है कि नोटिफिकेशन आया, वजारत दाखिला ने विड्रॉ किया है नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो ऑर्डर जारी किया है उसका मतलब ये है कि ट्विटर खुलेगा नहीं खुलेगा। सो असल में सर हर चीज़ जो जिस तरह चल रही है, जो हम पिछले सेगमेंट में भी कर रहे थे, एक कन्फ्यूजन का शिकार है।
जब हमें खुद नहीं पता कि हमने एक चीज़ को कैसे करना है, या तो ओपन फॉर ऑल कर दें या क्लोज फॉर ऑल कर दें। क्लोज फॉर ऑल में मसला ये है सर कि लोग ओपन खुद ही कर लेते हैं, तो माइट एज़ वेल ओपन इट। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत खुद, हुकूमती इदारे, आपका पुलिस हो जाए, ट्रैफिक पुलिस हो जाए, PM ऑफिस हो जाए, CM ऑफिस हो जाए, मतलब सर मरीम नवाज साहिबा की डेली ट्वीट्स आ रही हैं। तो ये कितनी एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि जी एक तरफ आपके हुकूमती लोग जो हैं वो VPN ऑन करके यूज़ कर सकते हैं ट्विटर, उनका VPN भी चलता रहेगा, लेकिन आवाम के पास इस चीज़ की एक्सेस नहीं है, जो कि सर काउंटर प्रोडक्टिव भी इस तरह से है, क्योंकि वो हमसे ही तो बात करना चाह रहे हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे वो लिख रहे हैं हमारे फ़ोन में वो चल नहीं रहा। मतलब ये किस किस्म की रिवर्स साइकोलॉजी है सर, मुझे समझ नहीं आई। ये तो मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड है या कोई लिंक ब्लॉक्ड है, और ये स्टेटमेंट दी गई है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर बंद हुई। चाहे अब नहीं रही वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का ऑर्डर, लेकिन पहले तो ये कहा गया ना कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, सर दिस इज अ न्यू एंड दिस इज अ विन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द कम्युनिटी, फॉर पीपल। उसकी वजह ये कि इससे पहले जब भी चाहे लिंक ब्लॉक होता था, चाहे प्लेटफॉर्म ब्लॉक होता था, मैं तो ये एज एन एक्सरसाइज कई दफ़ा कर चुका हूँ कि मैंने फ़ोन कॉल्स की हैं PTA को, मैंने ईमेल्स की हैं, मैंने हर तरह से फोरम्स पे उनको रब्ता किया है कि जी ये बंद हुआ है। हाँ जी बंद हुआ है। किसने करवाया है जी? ऊपर से ऑर्डर आया जी। ऊपर कौन? ऊपर से। ये किसी मिनिस्ट्री का, किसी जगह का नाम ही नहीं लेते थे, सीधा सीधा कहते थे ऊपर से ऑर्डर आया है। ये तो हम सर बहुत इवॉल्व कर गए हैं कि पहली दफा 3 महीने इंटीरियर मिनिस्ट्री पे जिम्मेदारी गई है। सर बिल्कुल सर, किसी पे जिम्मेदारी, जैसे मैं कह रहा हूँ सर, IT मिनिस्ट्री और PTA एट वर्क हैं। मसला ये है कि सर जो काम की नौयत है ना वो बड़ी अजीब सी है। वो मतलब इस वक्त तो ये जिसका व्हाट्सएप, यानी कि इससे ये हो गया, सॉरी, कि जिस शख्स का ट्विटर, व्हाट्सएप स्लो है, इंटरनेट स्लो है, फ्रीलांसर काम नहीं कर पा रहा, उनको बेसिकली जो उनकी फिंगर है वो पॉइंट करने की जगह मिल गई है, यार ये वो 2 इदारे हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। बारह सर उसके साथ साथ जब हमारी फिर वो जो सारी बातें होती हैं, जगह जगह IT पार्क्स बन रहे हैं, जगह जगह $100 बिलियन की हमने IT एक्सपोर्ट करनी है, हमारे पास बहुत स्किल्स हैं, तो सर असल में स्किल जो है ना, अगर एक बंदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना घर बनाते हो, मतलब चुनाई जो वो करते हैं ना, उनकी टीम जो है स्ट्रक्चरली उससे बेहतर नहीं है, तो वो तुम्हें समझ आती है, वो लोकलाइज्ड है। जब आप IT की बात करते हैं ना, उसमें स्किल बहुत है। उस स्किल का क्या करना है आपने, जब उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, जब उनके पास इंटरनेट ही नहीं होगा? ऑल इन द नेम ऑफ व्हाट? कि आप को गालियाँ ना पड़े, कि आपको मतलब तनकीद ना हो आपके ऊपर। तो ठीक है, मेरे तो ख्याल में इससे लेवल प्लेइंग ग्राउंड सर, प्लेइंग ग्राउंड इस दुनिया में नहीं हुई सर, कि जो प्लेटफॉर्म आपके पास है ना वही मेरे पास है। आप भी YouTube पे जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, ट्विटर पे भी आप जा सकती हैं, मैं भी जा सकता हूँ। तो सर इतना लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो कुछ नहीं, डर किस चीज़ का? यकीनन। और मसला फिर वही है कि आपके पास अगर वो प्लेटफॉर्म है और मेरे पास नहीं है, तो आपने उस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बात करके दिखानी, पढ़ानी, सुनानी किसको है? हाँ बिल्कुल सर। बारह सर ये हैं मसले। तो ट्विटर हम अपडेट करना चाहते हैं, खुला था थोड़ी देर के लिए, अब फिर से बंद है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। सर बारह वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।